नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैंने ये कहा था कि आप जीके की क्वेश्चनों की टॉपिक वाइज क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हरियाणा के शाब्दिक अर्थ और नामकरण से रिलेटेड टॉप के टेस्ट 10 क्वेश्चन डाले थे मैंने। कुछ बच्चों की क्यूरी थी, एक दो बच्चों के कमेंट थे कि सर एटलीस्ट 20 क्वेश्चन जरूर डालिए टॉपिक के, कि 20 क्वेश्चन जरूर डालने हैं। तो जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता जाएगा, जैसे हड़प्पा सभ्यता का बड़ा टॉपिक होगा, जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता जाएगा क्वेश्चन भी बढ़ा देंगे। कोई जरूरी नहीं है कि 10 ही क्वेश्चन डालें, आप 15 डाल देंगे, 20 डाल देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो आज का जो आप कम्पिटिटिव एग्जाम हरियाणा के लिए जो 10 टॉप के एक चैप्टर के क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है हरियाणा का उदय। और हरियाणा उदय के से रिलेटेड आपके आज आपको टॉप के 10 से 12 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन के साथ ज्यादा समय नहीं लेंगे, पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन पढ़िए। ब्रिटिश सरकार ने राज के तौर पे, ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है कि ब्रिटिश सरकार ने राज के तौर पर हरियाणा को खालिस्तान 2 भागों में बांट दिया था। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस करता हूं, बताता हूं। देखो, ठीक है, बात है 1803 ईस्वी की। दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार, ठीक है। 1805 में अंग्रेजों ने 2 हिस्सों में बांट दिया था। 1805 ईस्वी में अंग्रेजों ने हरियाणा को 2 हिस्सों में बांटा। और 1809-10 ईस्वी में कंप्लीट रूप से हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार है। 1809-10 ईस्वी संपूर्ण हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार, यानी कंप्लीट रूप से हरियाणा पर किसने अधिकार कर लिया था जी? अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, हरियाणा को 2 हिस्सों में बांट दिया। कब बांट दिया? 1805 ईस्वी में। ए इज द एक्यूरेट आंसर। इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा जी? ए आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। चलो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने हरियाणा का अधिकांश भाग पंजाब के अधीन कर दिया। एचएसएससी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि ब्रिटिश सरकार ने हरियाणा का अधिकांश भाग पंजाब के अधीन कब कर दिया गया? क्वेश्चन सुनेंगे, इसके बारे में 2-3 बातें देखो। अगर पूछे 1857 का विद्रोह या क्रांति, अगर तो क्वेश्चन पूछे कौन से विद्रोह के बाद हरियाणा को पंजाब में ला दिया, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर होगा 1857 के विद्रोह के बाद। ठीक है। अगर तो पूछे 1858 ईस्वी, अगर पूछे किस वर्ष हरियाणा को पंजाब में मिला दिया, किस वर्ष हरियाणा को पंजाब में मिला दिया, अगर तो आपसे पूछे विद्रोह, तो क्या आंसर देना है? 1857। अगर आपसे पूछे किस वर्ष, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 1858। 2021 स्टाफ नर्स के पेपर में कौन से विद्रोह के बाद पूछा गया? मेल एसआई 2021 के पेपर में पूछा गया ये क्वेश्चन कि किस वर्ष हरियाणा को पंजाब में मिला दिया। तो इस क्वेश्चन का जो एक्यूरेट आंसर होगा वो ऑप्शन के हिसाब से 1858 होगा जी।
क्या आंसर होगा? 1858 ईस्वी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथक हरियाणा की मांग किस वर्ष हुई? यानी हरियाणा की सबसे पहले मांग कब हुई? तो हरियाणा की जो पहली मांग की बात करेंगे तो 1907 ईस्वी में पहली मांग हुई थी। बात है 1907 ईस्वी। किस आधार पे? भाषा के आधार पे पहली मांग। भाषा के आधार पर पहली मांग। मांग करने वाले कौन थे? लाला लाजपत राय, जिनका संबंध हिसार से, और एक का नाम है जी आसिफ अली, जिसका संबंध कालका से, पंचकुला से। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा जी? 1907 ईस्वी। तो बी इज द एक्यूरेट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बी। बी इज द एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलो जी। ठीक है, हरियाणा क्षेत्र को पंजाब प्रांत से अलग कर दिल्ली में मिलाने की पहली बार मांग कब की गई थी? ठीक है, तो बात है जी 1925, 1926। एक मुस्लिम लीग का दिल्ली अधिवेशन हुआ था। मुस्लिम लीग का दिल्ली अधिवेशन। मुस्लिम लीग का दिल्ली अधिवेशन हुआ था और इसमें हरियाणा को पंजाब में मिलाने का विचार, सॉरी, हरियाणा को किसमें मिलाने का विचार था? दिल्ली में मिलाने पर विचार। ठीक है, एचएसएससी का आंसर था जी इस क्वेश्चन का आंसर 1926। ठीक है, एचएसएससी ने आंसर क्या दिया है? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आंसर क्या दिया है? 1926 ईस्वी इसका आंसर दिया है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1948 ईस्वी में मास्टर तारा सिंह ने अपने समाचार पत्र अजीत में किस राज्य की मांग की थी? ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। बात है 1948। समाचार पत्र कौन सा था? अजीत। इस अजीत पत्र में क्या मांगा गया? पंजाबी सूबा मांगा गया। एक बहुत बड़ी पार्टी, पंजाबी सूबा मांगा गया। पंजाब अजीत पत्र, आदमी कौन था? मास्टर तारा सिंह। अकाली दल पार्टी, अकाली दल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1948 पंजाबी सूबा। सी आंसर आएगा जी। सिख राज्य की क्या की थी इन्होंने? मांग की थी। इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग, बात है 1953। एक आयोग आया था जिसका नाम था फजल अली आयोग। क्या नाम था? फजल अली आयोग। तो इसके हिसाब से आंसर आएगा जी 29, दो है 1953, 29 ये आएगा जी। दिसंबर 1953 में क्या किया गया था? फजल अली, अगर किसी बच्चे को पता हो तो 1953 में भारत में एक राज्य बना दिया था। भारत में भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश का गठन। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन। आंध्र प्रदेश का गठन किया गया तो बहुत जबरदस्त मांग उठी भाषा के आधार पे। उसके लिए फिर एक आयोग डिसाइड किया गया, फजल अली आयोग। वो था जी 29 दिसंबर 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सच्चर फार्मूला लागू कब हुआ? सच्चर फार्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का पेपर में आता है, लगभग ही पेपर में आता है। तो सर बात है 1 अक्टूबर 1949। कब की बात है? 1 अक्टूबर 1949। क्या आया था जी? सच्चर फार्मूला। इस समय हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री थे जिसका नाम था भीमसेन सच्चर। और इस सच्चर फार्मूले में क्या बांटा गया था? रीजनल काउंसिल बांटी गई थी। वे अक्षेत्र विशेष बांटा गया था, यानी अक्षेत्रीय परिषद बांटी गई थी। और अक्षेत्रीय परिषद बांटी गई थी दो हिस्सों में।
एक था हिंदी भाषी क्षेत्र, एक था पंजाबी भाषी, हिंदी भाषी क्षेत्र, और एक था जी पंजाबी भाषी क्षेत्र, पंजाबी भाषी क्षेत्र। तो सच्चर फार्मूले की डेट क्या है? 1 अक्टूबर। ऑप्शन क्या है? अक्टूबर 1940 सितंबर। तो आंसर आएगा जी अक्टूबर 1949। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा अक्टूबर 1949। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जी, वर्ष 1965 में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में पंजाब विभाजन के लिए संसदीय समिति का क्या किया था? गठन किया था। तो संसदीय समिति आएगी जी वर्ष 1965 में हुकमचंद समिति। कौन सी समिति आएगी? 1965 में एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम होगा जी हुकमचंद समिति। क्या नाम होगा? हुकमचंद समिति। और ये हुकमचंद तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे, लोकसभा के अध्यक्ष। और इस समिति में यह माना गया था कि भाषा के आधार पर 2 राज्य बनाए जाएंगे। किस आधार पे? कि सर भाषा के आधार पे इस देश में 2 राज्य बनाए जाएंगे। एक राज्य का नाम क्या होगा? हरियाणा, और एक पृथक राज्य का नाम क्या होगा? पंजाब। बहुत बार एचएसएससी के पेपरों में पीछे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सी समिति की सिफारिशों के तहत हम पंजाब से अलग हुए? हुकमचंद समिति। तो हुकम सिंह या हुकमचंद समिति, ए इस क्वेश्चन का ऑप्शन के हिसाब से आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा जी ए। ये आपके सामने है, ए आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 खालिस्तान के अध्यक्षता में विद्यमान राज्य पंजाब के विभाजन और पूर्ण राज्य सीमा निर्धारित करने एक आयोग बनाया था। आयोग के बारे में पढ़ते हैं। बात है 23 अप्रैल 1966 एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम है जी जेसी शाह आयोग। क्या नाम है? जेसी शाह आयोग। और कितने सदस्य थे जी? 3 सदस्य थे जेसी शाह आयोग में। 3 सदस्य थे। एक का नाम था जी जेसी शाह, एक आदमी का नाम था एम फिलिप, और एक आदमी का नाम था जी एस दत्त या एस दत्तू। और इस जेसी शाह आयोग को क्या काम सौंपा गया था? हरियाणा और पंजाब की सीमा निर्धारण करना। यानी हरियाणा और किसकी बेटे? पंजाब की बाउंड्री डिसाइड करना, सीमा निर्धारण करना। मेल एसआई 2021 के पेपर में पूछा गया था कि हरियाणा और पंजाब की सीमा निर्धारण करने का काम किसको सौंपा गया? जेसी शाह। लेकिन ऑप्शन में क्या लिखा हुआ था? शाह आयोग। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं कि क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन था कि विद्यमान पंजाब सरकार विभाजन, हाँ, न्यायमूर्ति जेसी शाह रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश थे। ए आंसर आएगा जी इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा आपका? ए आंसर रहेगा, याद रखेंगे, जेसी शाह आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शाह आयोग द्वारा पंजाब सीमांकन के पश्चात पंजाब पुनर्गठन एक्ट, पंजाब पुनर्गठन एक्ट यानी दोबारा गठन, देखो पंजाब सीमा का गठन कब किया गया? 1947 में, जब एक देश आजाद हो गया अपने से। अरे पंजाब है, देखो ये मान लो क्या है, ये पंजाब है, ठीक है, ये पंजाब है। इसमें से 65% पंजाब कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। और 35% पंजाब कहाँ रह गया? भारत में। और इसमें से यहां से फिर एक राज्य अलग निकालना था आज, जिसका नाम क्या है? हरियाणा। ये कब की बात है? ये 1966 की बात है। ठीक है, तो दोबारा से पंजाब की बाउंड्री रिक्रिएट करनी थी, दोबारा से पंजाब की बाउंड्री बनानी थी। और पंजाब सीमा का गठन पूछे तो 1947, और अगर पूछे, ये पूछ रखा कि पुनः गठन पंजाब सीमा पुनः गठन, तो पंजाब सीमा पुनः गठन कब हुआ था? 18 सितंबर 1966। 18 सितंबर 1966 इज द एक्यूरेट आंसर। कहां है? 18 अक्टूबर 18, अच्छा सही दे रखे, तो इसमें 18 सितंबर 1966 इस क्वेश्चन का क्या रहेगा जी? एक्यूरेट आंसर रहेगा। ठीक है, हाँ जी।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई? तो आप सभी को पता है कि हरियाणा राज्य की स्थापना से रिलेटेड बात कब की है? 1 नवंबर 1966। इस बेस पे जी, भाषा के आधार पर, किस आधार पे? भाषा के आधार पे। और हरियाणा क्या बना था? देश का 17वां राज्य। कौन सा राज्य बना था? देश का 17वां राज्य। 18वां क्या था? अमेंडमेंट था। 18वां क्या था बेटे? संविधान संशोधन था। 18वां क्या था? संविधान संशोधन। किससे अलग हुए थे? पंजाब से। तो पंजाब का कितना % हिस्सा था? पंजाब का 35.18 हिस्सा था। और एट प्रेजेंट का, वर्तमान का एक राज्य बना है, और इस राज्य का नाम क्या है? हरियाणा प्रदेश। तो ये आपका एक्यूरेट आंसर है, 1 नवंबर 1966। ऑप्शन में कहा है? बी इसका एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, हर टॉपिक के ऐसे ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। अगर इस टॉपिक को, अगर बिल्कुल डीपली, जैसे मैंने 15 मिनट में ये टॉपिक आपके 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, अगर इस टॉपिक को बहुत डीपली पढ़ना है तो पूरा का पूरा टॉपिक हरियाणा उदय के नाम से, ये पूरा का पूरा टॉपिक यूट्यूब पे आपके लिए डाल दिया गया है, जिसके कोई चार्ज नहीं है। तो अगली टॉपिक के क्वेश्चनों के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर।